मोसाद ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हमास के खिलाफ ऑपरेशन चलाया और हमास की डिप्टी चीफ अल अरौरी को मार दिया। इजरायल ने भले ही आधिकारिक तौर पर अरौरी के मारे जाने की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इजरायल की दशकों पुरानी यह पॉलिसी रही है कि वो इसी तरह से अपने दुश्मनों को तीसरे देश में मारता है और यह काम अंजाम देती है इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद। मोसाद की सीक्रेट कमांडोज तीसरे देश में जाकर इजरायल के दुश्मनों को खत्म करने के लिए कौन कौन से हैरत अंगेज हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। في حدا بهاي؟ في حدا هون؟ बेरूत का विस्फोट, वर्ल्ड वॉर 3 का उद्घोष। في حدا بهاي؟ मोसाद का चमत्कार, अरौरी के घर गद्दार। इजराइल का इतिहास, पाताल में भी दुश्मन खल्लास। मोसाद के सीक्रेट हथियार, खुफिया मिशन के ब्रह्मास्त्र। युद्ध में गाजा तबाह हो चुका है। इजराइल की सेना और तीन सीक्रेट एजेंसी जमीन से लेकर पाताल तक चप्पे चप्पे पर याह्या सिनवार, मोहम्मद ताइफ, इस्माइल हानिया और महमूद अल जहर जैसे हमास के बड़े नेताओं को ढूंढ रही है। दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद ने बड़ा धमाका किया है। अपने सीक्रेट हथियार निकाल लिए हैं। सिम्टेक्स और C4 प्लास्टिक एक्सप्लोजिव, FN मैग मशीन गन, बरेटा मॉडल 71 की .22 LR पिस्तौल, लेबन ग्रेनेड, मोसाद की अपनी सैटेलाइट, या वो हथियार जिनके बारे में मोसाद के अलावा दुनिया में और कोई नहीं जानता। लेबनान की राजधानी बेरूत के दाहिया इलाके में एक बड़ा धमाका हुआ। अचानक पूरे इलाके में सायरन गूंजने लगे। भीड़ जुटने लगी और फिर खबर आई कि हमास का डिप्टी चीफ और अल कसाम ब्रिगेड का संस्थापक सालेह अल अरौरी अपने ही दफ्तर में मारा गया। हमास का डिप्टी चीफ और अल कसाम ब्रिगेड का संस्थापक सालेह अल अरौरी अपने ही दफ्तर में मारा गया। अरौरी के साथ हमास के 6 बड़े कमांडर भी मारे गए। लेबनान की राजधानी के वीवीआईपी इलाके में हुआ धमाका इतना भयानक था कि उसके शॉकवेव से ही आसपास खड़ी कई कारें चकनाचूर हो गई। कई कारों और इमारतों में आग लग गई। लेकिन अचानक धमाका कैसे हुआ? इतना बड़ा धमाका किसने किया? इसके बारे में किसी को कोई सबूत तो नहीं मिला। लेकिन जिस अंदाज में इजराइल का बड़ा दुश्मन अपने 6 गुर्गों के साथ मारा गया, उसने दुनिया को बता दिया कि इस धमाके के पीछे कौन है। वो मोसाद जिसकी हिट लिस्ट में एक बार जो आ गया, उसके लिए दुनिया छोटी पड़ जाती है, उसका जिंदा बचना नामुमकिन हो जाता है।
वो मोसाद जो दूसरे देश में घुसकर अपने दुश्मनों को उठा लाता है, वो मोसाद जो तब तक पीछा करता है जब तक दुश्मन के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त ना कर दिया जाए, वो मोसाद जिसके कमांडो चम्मच से लेकर सैटेलाइट तक को हथियार बनाने में माहिर होते हैं। खबर है कि उसी मोसाद ने हमास के डिप्टी चीफ और अल कस्साम ब्रिगेड के संस्थापक सालेह अल अरौरी को उसके ही दफ्तर में खत्म कर दिया। हमास का डिप्टी चीफ इस्माइल हानिया का सबसे करीबी कमांडर और 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए नरसंहार का मास्टरमाइंड, गाजा से दूर सबसे सुरक्षित और वीवीआईपी इलाके में इस तरह मारा जाएगा, ये इजराइल के दुश्मनों ने भी सपने में नहीं सोचा था। सालेह अल अरौरी की मौत के बाद हमास और लेबनान ने दावा किया कि मोसाद ने ड्रोन से हमला किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मौके पर आग के गुबार, इमारतों के टूटे पिलर और हमास से जुड़े 7 कमांडरों की डेड बॉडी के अलावा ड्रोन हमले का कोई सबूत नहीं मिला। जिस तरह अरौरी की हत्या हुई वो तरीका मोसाद का है और इसीलिए अरब देश, लेबनान और हमास अरौरी की हत्या के लिए इजराइल को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन अरौरी की हत्या कैसे हुई, किस हथियार से हुई, इसे लेकर एक नहीं बल्कि 5 थ्योरी सामने आ रही हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक सालेह अल अरौरी अपने दफ्तर से निकलकर 6 साथियों के साथ कार में बैठा और उसी वक्त धमाका किया गया। दूसरी थ्योरी है कि हमास के बैरूत दफ्तर के नजदीक एक विस्फोटक लगाया गया और घर के पास धमाका किया गया, जिससे सालेह की मौत हो गई। तीसरी थ्योरी है कि सालेह के घर से एक विस्फोटक भरी कार टकराई और धमाके में सालेह सहित 6 लोगों की मौत हो गई। चौथी थ्योरी के मुताबिक सालेह अल अरौरी के लोकेशन मिलने के बाद इजराइल ने अटैक ड्रोन भेजा, जिसने घर पर हमला किया और इसमें सभी 7 हमास कमांडर मारे गए। पांचवी थ्योरी है कि जिस घर में सालेह अल अरौरी कमांडरों के साथ मौजूद था, उसके अंदर ही विस्फोटक लगाया गया और सभी धमाके से मारे गए। इस इमारत का वो हिस्सा जिसमें अरौरी अपने 6 और कमांडर के साथ मीटिंग कर रहा था, वो पूरी तरह तबाह हो गया, लेकिन बाकी इमारत को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मोसाद के सीक्रेट एजेंट इजराइल के दुश्मनों को इसी तरह खत्म करते हैं। मोसाद के सीक्रेट एजेंट इजराइल के दुश्मनों को खत्म करने के लिए खास तरह के सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल करते हैं। आज आपको मोसाद के वो सीक्रेट यानी गोपनीय हथियार दिखाएंगे, लेकिन पहले उस विस्फोटक के बारे में जानिए जिससे हमास के डेप्यूटी चीफ अरौरी को मारने का शक है। लेबनान और अरब देशों की मीडिया रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है कि मोसाद ने अरौरी को मारने के लिए 2 खास तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया, जो धमाके के बाद कोई सबूत नहीं छोड़ते। पहले विस्फोटक का नाम है सेमटेक्स और दूसरा विस्फोटक है C4। अब सवाल यह है कि मोसाद ने अरौरी और हमास के 6 कमांडर को मारने के लिए सेमटेक्स और C4 विस्फोटक का ही इस्तेमाल क्यों किया? इसका जवाब सेमटेक्स और C4 विस्फोटक की खूबियों में छिपा है। दरअसल सेमटेक्स एक प्लास्टिक विस्फोटक है। इसे RDX और PETN के मिश्रण से बनाया जाता है। सेमटेक्स में किसी तरह की गंध नहीं होती, इसीलिए इसे डिटेक्ट कर पाना बेहद मुश्किल होता है। खोजी कुत्ते भी इसका आसानी से पता नहीं लगा पाते। सेमटेक्स विस्फोटक का धमाका बेहद सीमित इलाके में होता है, मगर धमाके की तीव्रता बेहद ज्यादा होती है। सेमटेक्स का धमाका बिना डेटोनेटर के नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि मोसाद ने अरौरी के दफ्तर में अपने सीक्रेट एजेंट की एंट्री करवाई।
वहां खास प्लास्टिक बेस विस्फोटक और डेटोनेटर फिट करवाया और उसके बाद बिल्कुल सटीक इनपुट मिलते ही धमाका करवा दिया। सिम्टेक्स का धमाका कितना एक्यूरेट और भीषण हो सकता है, इसका अंदाजा इस वीडियो से लगा सकते हैं। इस कंक्रीट की इमारत में 10 किलो सिम्टेक्स विस्फोटक लगाया गया है। बटन दबाते ही जोरदार धमाका होता है। धमाका कितना जबरदस्त है वो तस्वीरों से समझिए। विस्फोट में कंक्रीट की इमारत का सिर्फ ये हिस्सा तबाह होता है, लेकिन बाकी इमारत को कोई खास डैमेज नहीं पहुंचता। ठीक इसी तरह बैरूत में धमाके के बाद हुआ, जहां सिर्फ टारगेट तबाह हुआ, लेकिन आसपास के इलाके को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। दावा यह भी है कि अरौरी के दफ्तर पर हुए हमले में सेमटेक्स के अलावा C4 विस्फोटक का भी इस्तेमाल किया गया और हो सकता है कि मोसाद का प्लान बी हो ताकि अरौरी को किसी भी हालत में जिंदा ना छोड़ा जाए। अब समझिए कि C4 विस्फोटक की खासियत क्या है। सिम्टेक्स की तरह C4 भी एक प्लास्टिक विस्फोटक है, लेकिन ये सिम्टेक्स से ज्यादा ताकतवर होता है। इसके जरिए आर्मर टैंक तक के परखच्चे उड़ाए जा सकते हैं। ड्रोन से धमाका, सिम्टेक्स विस्फोटक से धमाका या फिर प्लास्टिक विस्फोटक C4, मोसाद ने कौन से हथियार का इस्तेमाल किया, पक्के तौर पर कोई कह नहीं सकता। यही मोसाद की खासियत भी है, क्योंकि मोसाद किसे मारने के लिए कब कैसे हथियारों का इस्तेमाल करता है, मोसाद का ऑपरेशन हो जाने के बाद दुश्मन कई साल तक इसकी जांच ही करता रह जाता है।